जाता है। दीक्षा जो दी जाती है भैया, ध्यान से समझो, कैसे हम आपको समझाएं। जैसे कोई एजेंट आए किसी कंपनी का, यहां आया और यहां आपसे उसने दस्तखत कराए, तो है तो यहां कागज पे, पर जो यहां दस्तखत कराए, पर जो कंपनी का जो भी सर्वर है, जो मशीन है, जो रजिस्टर है, एजेंट का मतलब बीच का व्यक्ति, जो कंपनी के भीतर भी प्रवेश है और कस्टमर के पास भी है, वहां भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ऐसे ही गुरु तत्व कौन है वास्तव में? तटस्था शक्ति, जो पार्षद रूप में इस धराधाम के ऊपर श्री किशोरी जी की कृपा से प्रकट हुआ है। यहां तो है ही है, पर यहां के साथ साथ वो नित्य धाम में भी एक प्रकार से आपका उसमें एक रजिस्ट्रेशन जैसा हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस समय दीक्षा हुई तो आपका एक स्वरूप नित्य निकुंज में भी अभिराजित हो गया, पर वो अभी तक एक्टिवेट नहीं है बेटा। जैसे ठाकुर जी की निकुंज है, गोलोक धाम है, तो वहां चित्र लग रहा है, कोई ना कोई मूर्ति बन रही है। श्री रूप मंजरी जी आई या ललिता विशाखा सखी आई और वो ध्रुव जी एक कोई विशेष चित्रपट लेकर आई, और चित्रपट उन्होंने प्रिया जी के उस महल में लाके लगा दिया। तो जब कोई इस मंजरी भावोपासना का गुरु, वो कौन है? गुरु कौन है? ये राधा रमणीय आचार्य प्रणाली कौन है? ये गुण मंजरी तत्व है। हम लोग गुण मंजरी तत्व रूप में गोस्वामी लोग विराजमान हैं, तो इस प्रकट रूप में तो वो गोस्वामी स्वरूप में है और नित्य धाम में वो गुणमंजरी स्वरूप में है। तो यहां किसी वैष्णव को दीक्षा दी और वहां गुणमंजरी जी ने कोई एक बेल, कोई एक पत्ती, कोई एक इत्र की शीशी या कोई एक ऐसी कोई काजल की डिबिया किशोरी जी के कोई श्रृंगार के पेटिका में या कमरा में चित्र के रूप में या वस्त्र के रूप में किशोरी जी की अलमारी में धर दी। अब अगर किसी की वैष्णव की श्रृंगार में रुचि है तो यहां गुरुदेव ने उसे दीक्षा दी और वहां पर कोई श्रृंगार की एक सामग्री गुणमंजरी जी ने किशोरी जी के पास धर दी। तो तुम कौन हो? अब किसी की इत्र में बहुत रुचि है तो वो कौन है? और गुरुदेव ने उसका स्वरूप दे दिया, तू कौन है? गंध मंजरी। क्या अर्थ हुआ? यहां उसे दीक्षा दी। अब जो रूपानुग है वो रूप मंजरी जी के में है, कोई रति मंजरी के में है। हमारे यहां हम अपने घर की बात करें, गुण मंजरी के रूप में एक तत्व यहां है, एक तत्व अप्रकट धाम में। तो यहां किसी वैष्णव को दीक्षा दी तो वहां गुण मंजरी जी ने इत्र की शीशी प्रिया जी की और इत्र पेटिका में धर दी। तो तुम्हारी लोकेशन तो डिसाइड हो गई, पर ऐसे समझो वो इत्र अभी तक यूज में नहीं आया है, प्रिया जी ने धर रखा है। अब क्या होगा? बोले जब स्वरूप दीक्षा के पश्चात स्वरूप की सिद्धि वैष्णव के भीतर होगी और जब वो अपने मानसी भाव में उस नित्य लीला में प्रवेश करेगा
और नित्य लीला में प्रवेश करके जब उसकी भाव सिद्धि होगी, ये बड़े विलक्षण शब्द हैं, और ये शरीर छूट जाएगा, तो क्या हुआ? बोले ये तत्व जो यहां दीक्षा मिली थी वो जाके और वहां एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे किसी की ये अच्छी तरह समझना हो तो नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में समझो। स्वरूप दामोदर जी लेकर के गए चित्र, प्रिया जी ने पूछा, ए सखी ये कौन को चित्र? अरे वो एक नई पेंटिंग बनी है, इधर दीक्षा दी और उधर पेंटिंग बनी है, पेंटिंग लगा दी। हाँ लगा दो। अब इधर वैष्णव का भाव सिद्धि हुई और भाव सिद्धि के बाद उसका शरीर छूटा, छोड़ा नहीं, उसने खुद छोड़ा। दिखने में ऐसा लगेगा कि पहले शरीर छूटा और फिर उसका धाम में प्रवेश हुआ, पर वास्तव में होगा यह कि पहले धाम में प्रवेश हुआ फिर शरीर छूटा है। कल चर्चा हम कर रहे थे, जैसे भोजन, कोई ब्राह्मण भोजन करने आया है तो पहले क्रिया भोज्य क्रिया नहीं होगी, पहले ब्राह्मण बैठेगा। तो दिखने में तो लगा है कि वो बैठ रहा है, पर वास्तव में बैठना या प्रमुख कारण नहीं है, भोजन या प्रमुख कारण है। बोले ऐसे ही पहले धाम प्रवेश हुआ फिर शरीर छूटा, क्योंकि प्रवेश हो गया। तो जैसे ही यहां शरीर छूटा तो वो जो चित्र लग रहा था निवृत्त में, नित्य धाम में, अप्रगट वृंदावन में, वो एक्टिवेट हो गया, वो सखी मां प्रकट हो गई। ललिता जी हाँ, अरे किसको ले आई? ये कौन आई है? अब तुम्हारे वर्ग की गुणमंजरी है विशाखा सखी ले आई। अरे अरे प्रिया जी, हाँ ये नई आई है। प्रिया जी बैठी है, नई आई है सखी, ये दासी आई। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनांत वैसे कोई दासी नहीं है, इसको लगाओ काम पे, लगाओ इसको, लगाओ, ये मार्जनी करे, सुबह सवेरे हमारे भवन की मार्जनी करे। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि, मंजरी भाव सिद्धि होती है। पर ये अभी भी भाव है मात्र, ये अभी भी भाव है मात्र। इसकी पूर्ण प्रसिद्धि कब होगी? अभी भी परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिला है। परमानेंट रेजिडेंस कब होगा? अब क्या है, ठाकुर जी की लीला तो नित्य है। अब भगवान अगर किसी लोक में लीला करने के लिए प्रकट हुए, इस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, पर कोई दूसरे ब्रह्मांड में तो द्वापर चल रहा होगा ना, अनंत ब्रह्मांड है, हर काल इसलिए सत्य है। इस वाले ब्रह्मांड का परिचय क्या है? यहां वामन भगवान के अंगूठे का छेद था। कोई दूसरा ब्रह्मांड है, वहां अभी द्वापर चल रहा है, और वहां के किसी प्रगट वृंदावन में ध्रुव जी, ठाकुर जी श्री द्वापर के समय लीला करने के लिए प्रकट हुए। तो जिसकी भाव सिद्धि हुई है वो वैष्णव उस समय ठाकुर जी की उस प्रगट लीला में प्रगटेगा। वहां अभी यहां उसका शरीर छूटा तो वहां पर नित्य धाम में वो फोटो या इत्र या बैंगल एक्टिवेट हुआ, सेवा मिली। पर जब ठाकुर जी अपने सब पार्षदों को लेकर के आते हैं, सखी प्रिया जी सब पार्षदों को, नित्य सिद्धाओं सबको लेकर के आती हैं, तो फिर उसको वहां पे जन्म मिलेगा, फिर ठाकुर जी के साथ सारी लीला होंगी। इस प्रकार फिर श्री ठाकुर जी वो पूरी लीला, जब अभी जहां द्वापर चल रहा होगा वहां जन्म मिलेगा। कोई ठाकुर जी का सखा, कोई ठाकुर जी का नौकर प्रकट लीला में, कोई नंद बाबा के महल की परिचारिका, कोई सखी, कोई ना कोई किसी घर माखन चुराने वाली, उस रूप में जन्म होगा। फिर ठाकुर जी की लीला का, प्रकट लीला का आस्वादन होगा। फिर जब वो लीला संवरण होगा ध्रुव जी, तब मुख्य धाम प्रवेश होगा, तब उस जगह पहुंचोगे जिसको गीता कहती है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। ये साम्राज्य गौड़ियाओं के पास है महाराज। अब ये किसी समझ